नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने देखा कि हमारी जो आज की वीडियो की हेडलाइन है कि शिव मंदिर क्यों बना जैदेबाग का, जो सबसे दिल्ली के अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर में जो आज काउंट हो रहा है, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, वो है डॉक्टर पीयूष गुप्ता, जो कि मेरे साथ आज बैठे भी हैं। उनसे हम बातें भी करेंगे काफ़ी सारी फिजियोथेरेपी के बारे में। तो डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है दिल्ली 99 के अंदर। और हम जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कुछ सवाल आज आपसे लेंगे, क्योंकि लोगों के मन में काफ़ी जिज्ञासा रहती है जी। फिजियोथेरेपी क्या है। कई पेशेंट कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि कभी उनको नॉलेज नहीं होती कि मुझे किस डॉक्टर के पास दिखाना है, फिजियोथेरेपिस्ट से किस सिलसिले में मिलना है। तो आप हमें बताइए सबसे पहले तो फिजियोथेरेपी है क्या, और कौन से पेशेंट्स जो हैं इनको आपको फटाफट कंसल्ट करना चाहिए। देखिए, फिजियोथेरेपी एक बहुत वाइड स्पेस में काम करती है, बहुत ज़्यादा डिजीज़ में काम करती है। चाहे वो ऑर्थो के पेशेंट्स हो, चाहे वो मस्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, हर फील्ड में, वाइड फील्ड में फिजियोथेरेपी आज काम कर रही है। फिजियोथेरेपी के अंदर बेसिकली कुछ हम मशीन्स का भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम भूल नहीं सकते वो है एक्सरसाइज। अपनी एक्सरसाइज करना और बॉडी को दोबारा से एक्टिव करना। जैसे हम पहले थे, किसी के घुटने में चोट लग गई, अब उसको दोबारा एक्टिव करना है तो घुटने की एक्सरसाइज करें, घुटने की फिजियोथेरेपी करें, कुछ मशीन से कुछ गर्म सिकाई करें और स्ट्रेंथ के ऊपर, मसल्स की स्ट्रेंथ के ऊपर हम काम करें, जिससे हम दोबारा से उसी स्थिति में पहुंच जाएं जैसे हम पहले थे, रिएक्टिव हो जाएं, अपने को दोबारा से ठीक करना। फिजियोथेरेपी इस तरीके से काम करती है। कुछ डॉक्टर एज के बाद भी, जैसे 50 प्लस होने के बाद भी कुछ जैसे पैरों में स्वेलिंग होना, या फिर पैरों में शिवरिंग होना, या पैरों में रात के समय दर्द होना, या फिर छोटे छोटे गर्दन के दर्द या बॉडी के बैक पेन, छोटे छोटे पेन ये आते रहते हैं। तो ये कैसे हमें महसूस होगा कि आज हमें इसमें फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए, जल्दी से जल्दी आपको कंसल्ट करें, ताकि ये बीमारियां धीरे धीरे जो है बड़ा रूप ले लेती हैं। तो क्या प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए इसमें? देखिए, इसकी प्रिकॉशंस ये है कि हमें शुरुआत से ही, ऐसा नहीं है कि हमें 50 साल की उम्र तक का इंतजार करना है एक्सरसाइज करने के लिए। जब हमको समझ में आने लगा, हमारी उम्र बढ़ रही है, हम 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, 17 साल के हैं, तब से हमें अपनी मसल्स के ऊपर काम करना। ऐसा नहीं कि परेशानी आने के बाद ही उसको हम ध्यान करें। परेशानी ना आए किसी भी तरह की, जैसे पैरों में शिवरिंग ना हो, हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ बनी रहे, हमें उसके लिए पहले से ही काम करना पड़ेगा। हाँ, कुछ बीमारियां आ जाती हैं, हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हम पहले से ही अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ के ऊपर काम करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, ज़रूरी नहीं कि फिजियोथेरेपी के अंदर जाके हम एक्सरसाइज करनी है, हम रेगुलर अपनी एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। आजकल थोड़ा रहता है कि समय से नहीं सो रहे हैं, समय से नहीं उठ रहे हैं, अगर हम उसको भी मैनेज करें, खाने पीने की हैबिट्स को ठीक करें और रेगुलर वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करने के ऊपर ध्यान देंगे, डेफिनेटली 50 साल के बाद आने वाली जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक हम ठीक करने में कामयाब हो जाएंगे। बिसाइड्स दिस, अगर कोई बीमारी हो गई, किसी को कुछ चोट लग गई, कुछ न्यूरो की प्रॉब्लम हो गई, कुछ नसों में दिक्कत आ गई, तो हाँ, तब हम कहते हैं कि कुछ मल्टीविटामिन का हम यूज़ करें, कुछ कैल्शियम का इंटेक हम बढ़ाएं। देन फिर हम फिजियोथेरेपी के अंदर कहते हैं कि कुछ नसों के लिए कुछ हम मशीन्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे टेंस है या EFT है, उनका यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली किस जगह प्रॉब्लम आई है, वहाँ की मसल्स की स्ट्रेंथ के ऊपर हम काम कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसी परेशानी होती है तो हाँ, फिर हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ और सही तरीके, सही फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ। आजकल देखा जाए, अगर हम एक मार्केट बोलें, मतलब बिजनेस या समाज को ना बोल के मार्केट बोलें, तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको काफ़ी कॉलोनी में, छोटी छोटी कॉलोनियों में काफ़ी प्रैक्टिस हो रही है, कुछ एक मशीन ले लेते हैं लोग, और वो सीधा फिजियोथेरेपी करने लग जाते हैं। वो ऐसा करने लग जाते हैं। मेरा कहने का मतलब वही है कि आपको उनके पास नहीं जाना, एक कंसल्ट जो फिजियोथेरेपिस्ट रेपुटेटेड है, इसने पढ़ाई करी है, उसके पास आप जाएं और डेफिनेटली आपको आराम पड़ेगा। और पड़ता ही है। हमारे क्लिनिक के अंदर, शिव मंदिर के अंदर जो हम सेंटर रन कर रहे हैं, मंदिर में रन करते हैं सेंटर, उसमें पेशेंट्स आते हैं और बहुत खुश होकर जाते हैं, रिकवरी लेके जाते हैं। चाहे वो गर्दन की उनको समस्या हो, सर्वाइकल हो, चाहे वो घुटनों के दर्द हो, चाहे वो कमर के दर्द हो, वो डेफिनेटली इसमें आराम लेके जाते हैं और उनको, लोगों को आराम हो रहा है, तभी तो लोग आ रहे हैं। तो ये डॉक्टर साहब, कई बार ऐसे होता है जैसे छोटी छोटी कॉलोनियाँ ही हैं, तो वो कई बार अमाउंट भी देखते हैं कि भाई छोटा अमाउंट देना पड़ रहा है, तो जो भी जिस भी तरह की वो मशीन है फटाफट करा ली, उससे साइड इफ़ेक्ट्स और या जो प्रॉब्लम हुई है उसके बढ़ने का भी तो खतरा रहता होगा। हाँ, देखिए, अमाउंट वाला जो आपने इसके अंदर बात बोली है, तो अमाउंट को अगर हम साइड ना देखें, अगर अमाउंट ऐसा नहीं है कि हर जगह ज़्यादा ही है या हर जगह कम है। मेरा कहने का सिर्फ मोटिव ये है कि जिसने जो फिजियोथेरेपिस्ट है
आप उसी के पास जाओ। ऐसा ना हो कि जिसने कुछ सीखा है, छोटी मोटी बातें सीख ली हैं, तो वो आपके केस को, आपकी परेशानी को बढ़ा भी सकता है। अगर आप कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे सिकाई नहीं देनी है, जैसे सोचिए किसी को, हम एक छोटी सी बात लेके चलते हैं, किसी को वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम है, नसों की ही दिक्कत है, तो हम उसमें सिकाई अवॉइड करते हैं। लेकिन आमतौर पर देखा गया कि पेशेंट बोलता है मेरे को सिकाई करने से आराम पड़ता है, तो हम ऐसी जगह चले गए जहाँ उसको सिकाई की आवश्यकता नहीं है और वहाँ पे उसने सिकाई दे दी, या गलत इंटेंसिटी पे अल्ट्रासोनिक की मशीन दे दी, या किसी को मसल पुल हो गया, ऑलरेडी उसकी मसल्स में खिंचाव आया हुआ है, उसको ज़बरदस्ती स्ट्रेचिंग करा दी, या कुछ ज़्यादा वेट के साथ उस फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है उसने ज़्यादा वेट के साथ उसको काम करा दिया, तो डेफिनेटली आपको परेशानी का सामना झेलना ही पड़ेगा। अमाउंट 100, 200, 500 मैटर से नहीं करता, आपकी वो परेशानी इतनी बढ़ जाएगी, हो सकता है आने वाले समय में वो ठीक भी ना हो पाए। तो ज़रूरी है कि आपकी बातों से यही लग रहा है कि इसमें काफ़ी बारीकी वाला काम है, काफ़ी एक स्टडी की भी जरूरत है, और एक अच्छे डॉक्टर ही इसको पकड़ सकते हैं कि किस समय क्या। बिल्कुल जी, एक 5 साल का पूरा समय देना पड़ता है फिजियोथेरेपी की पढ़ाई के अंदर। अगर हम बीपीटी करते हैं, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी करते हैं, तो पूरा एक 5 साल का समय देना पड़ता है, किताबों को पढ़ना पड़ता है। सिर्फ किताबों की बात नहीं करें, किताबों के ज्ञान से कि बाहर की भी बात करें, तो एक्सपीरियंस भी मैटर्स करता है इन चीज़ों के अंदर। खाली वो नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पढ़ाई से समझ में आती हैं, और बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, वो देख देख के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे दे के हमें समझ में आती है कि हाँ क्या चीज़ पेशेंट के लिए बेहतर है और वो किस तरीके से ठीक हो सकता है। यही डॉक्टर साहब माउथ पब्लिसिटी इसको ही बोलते हैं कि अगर जो आपको ट्रीटमेंट कराने, आपसे जो एक बार ट्रीटमेंट कराता है, तो वो जब किसी और से बात करता है तो वो रिकमेंड करता है नहीं भाई आपके से ही मिलें और कंसल्ट करें। तो ये जो चीज़ आपकी, एक तो शिव मंदिर वैसे भी क्योंकि चैरिटेबल है, मैंने जो अमाउंट की बात की थी, तो वो अमाउंट भी कोई खास नहीं है, ना के बराबर ही अमाउंट है जो शिव मंदिर में चार्ज किया जाता है। तो ये दोनों ही बातें, शिव मंदिर की जो आपकी फिजियोथेरेपी सेंटर है वो उसको काफ़ी धीरे धीरे आगे लेके जा रही है, और काफ़ी पेशेंट्स जो हैं उससे आराम मिल रहा है उनको। डॉक्टर साहब जो ये मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो इसमें फिजियोथेरेपी है, और कई पेशेंट को मसाज इसमें रिकमेंड नहीं होती कि जो फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, लेकिन कई पेशेंट गलती से करा लेते हैं। तो किस तरह, कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें फिजियोथेरेपी कराएं तो मसाज से हम प्रिवेंशन रखें? हाँ देखिए, ऐसा है कि जहाँ पे मसल काम नहीं कर रही है, यानी कि एक छोटी सी हम बात लेके चलते हैं, सोचिए किसी को मस्कुलर वीकनेस है जिसको पैरालिसिस बोलते हैं, मसल्स काम नहीं कर रही हैं। अगर वो मसल इनएक्टिव है, वो काम नहीं कर रही है, तो हमें मसाज नहीं करना है। और अगर वो थोड़ा या ज़्यादा जैसा भी काम कर रही है, कमज़ोरी हो सकता है उसके अंदर हो, लेकिन थोड़ा या ज़्यादा काम कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि चलो थोड़ा अगर आप मसाज चाहो तो कर भी सकते हो। लेकिन एक्टिव होने के बाद, बिना एक्टिव के आपने वही अब बात घूम फिर के जो पहले आपने क्वेश्चन करा कि जिसको नहीं पता वो बोल देगा हाँ जी मसाज कराइए। लेकिन कहीं जगह ऐसी है कि मसाज करने से जो पेशेंट की बीमारी 3 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में ठीक हो सकती थी, वो सालों लग जाते हैं और वो ठीक नहीं हो पाता, और उसको फिर ध्यान आता है कि मैंने गलती करी है, या मैंने गलत जगह से ट्रीटमेंट लिया, या हम सही जगह में नहीं पहुंच पाया। तो ऐसा भी होता है कि मसाज जो है कहीं कहीं अवॉइड करनी ही चाहिए, तो ज़रूरी है वो तो। और फिजियोथेरेपी एक साइंटिफिकली मेथड है, साइंटिफिक मेथड के ऊपर काम करता है, तो उसका अच्छा रोल है और अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड होता है, लोग ठीक होते हैं उससे। डॉक्टर साहब, आपको पेशेंट्स मिले, किस तरह का आपको अभी तक की अपने उसमें कैरियर में किस तरह का सेटिस्फेक्शन है, किस तरह से आप उसको कहना चाहेंगे कि अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है फिजियोथेरेपी के अंदर जी, उसमें आप कितना मतलब अपने आप को अभी आप मानते हैं कि भाई मैंने जिस फिजियोथेरेपी को चुना था कि इसके जरिए आप पेशेंट, तो उसमें आप कितने कामयाब अभी तक अपने आप को मानते हैं? जी, मैंने काफ़ी तरह के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया है, चाहे वो ऑर्थो से रिलेटेड पेशेंट्स हो, चाहे मस्कुलर प्रॉब्लम्स से रिलेटेड पेशेंट्स हो, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो। तो इन सब प्रॉब्लम्स के अंदर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और मैं अपने को सेटिस्फाइड मानता हूँ कि हाँ, लोगों को मैं अच्छा चीज़ें दे पा रहा हूँ, लोगों को उससे आराम पड़ रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो ठीक होने की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं अगर कोई मुझसे पर्सनली पूछे तो मैं कहूँगा हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, और अपने बेटरमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ कि हाँ, और बेटर होकर लोगों को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए निरंतर हर व्यक्ति प्रयास करता है। तो हम भी उसी तरह प्रयास कर रहे हैं कि और हम अच्छे होएं, बेटर तरीके से लोगों को ट्रीटमेंट दे पाएँ, ताकि लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट मिले और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। सेटिस्फेक्शन मेरे को है जी।
डॉक्टर साहब, जो फिजियोथेरेपी सेंटर में ज़्यादातर सीनियर सिटीजन को अप्रोच करते हैं या हर तरह के पेशेंट आज फिजियोथेरेपी के लिए उनको लगता है कि ज़रूरत है? जी जी जी। अभी कुछ समय पहले अगर हम आज से 10-12 साल 15 साल पीछे चले जाएं तो उस समय हमको ऐसा लगता था कि अधिकतर 50 प्लस के लोग ही 55 प्लस के लोग ही सीनियर सिटीजन से हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे लोगों की एक्टिविटी में कमी आ रही है, मेंटली काम ज़्यादा है, फिजिकली काम कम है, एक जगह बैठ के लैपटॉप का वर्क है या फ़ोन से वर्क कर रहे हैं, तो यंगस्टर्स जो हैं वो भी परेशानी लेके आते हैं। कमर की परेशानियां हैं, उनको गर्दन की परेशानी है, लगातार लैपटॉप पे काम करते करते गर्दन में परेशानी हो जाती है, कमरे में परेशानी हो जाती है, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अब तो यंगस्टर्स की जो संख्या है, जो नंबर्स है, वो भी बढ़ रहे हैं ज़्यादा। पूरा डेली रूटीन चेंज हो चुका है। हाँ, बच्चे यंगस्टर्स जो है रात भर तो आजकल जागते ही हैं, हाँ, पोस्चर करते हैं, खाने लैपटॉप पीने पर की काम हैबिट्स करते हैं, रात को ही फूड लेते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ कम है और मेंटल एक्टिविटीज़, मतलब मेंटली काम कर रहे हैं कि हाँ भी किस तरीके से कैसे करें। जैसे योगा में और कई योगा पहले तो होता था भाई 7 बजे के बाद, जैसे जैन धर्म में भी आज भी होता है जी 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 कि 7 बजे के बाद तो सूरज ढलने के बाद तो खाना खाते ही नहीं है। लेकिन आज तो यंगस्टर्स का दिन ही शाम को शुरू होता है। हाँ, वो दिन शुरू होता है तो उससे उनको देखिए आने वाले समय में आजकल लोगों को पेट की समस्या रहती है और पेट से पूरी, क्योंकि पेट से पूरी एनर्जी मिल रही है शरीर को, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, जिससे लोगों को आजकल कैल्शियम और विटामिन डी लोग क्यों खा रहे हैं? क्योंकि वो हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो रही हैं, बार बार मसल्स इतनी वीक हो रही हैं, तो फ़र्क तो पड़ा है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जो कोविड गया था उसके बाद से लोग थोड़ा सा अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ को, अपनी बॉडी को लेकर थोड़े से कॉन्शियस हुए हैं, और उसके बाद से लोगों ने कुछ एक्सरसाइज करना ज़्यादा, मेरे को लगता है कि पर्सनली कि कुछ लोग उससे किसी भी डर मान लो उसको चाहे, लेकिन हाँ, लोगों ने एक्सरसाइज करनी थोड़ी बहुत शुरू करी है। आप डॉक्टर, जैसे अभी आपने पहले ही बताया था शुरुआत में कि अच्छी एक तो डाइट और एक एक्सरसाइज, फिर फिजियोथेरेपी सेंटर। जी। जब फिजियोथेरेपी सेंटर में अपने आप को पेशेंट ठीक पाता है तो ये दोनों जो आइटमें हैं, जो मैंने कहा अच्छा फूड लेना और अच्छी एक्सरसाइज करना, जी जी जी, तो फिर से पेशेंट जो है वो इरेगुलर हो जाता है। तो इसमें क्या मतलब सावधानी बरतें कि क्या चीज़ें आप इसमें कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि अगर कोई पेशेंट कोई भी पेशेंट की बात छोड़ देते हैं, कोई एक आम पर्सन है और वो अच्छा खाना, अपनी डाइट का ध्यान रखता है, रेगुलर एक्सरसाइज का ध्यान रखता है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि वो हमारे फिजियोथेरेपी सेंटर में आए। लेकिन क्या होता है कि कहीं अगर दर्द है, किसी को कुछ जोड़ का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है, तो डेफिनेटली उसको आना चाहिए, अपनी परेशानी को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, उसको आना चाहिए और समय रहते ही अपनी परेशानी को ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसा मतलब एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ इसके अंदर, कभी कभी ऐसा होता है कि सोचिए किसी को सर्वाइकल पेन है और सर्वाइकल पेन के कारण से पहले तो उसने घर में सोचा कि किसी कारण से और घर की सिकाई कर ली, गर्दन सीधी कर ली, कुछ तरीके से ठीक, समय रहते ही आप कंसल्ट करें थेरेपी सेंटर में, फिजियोथेरेपिस्ट से मिले, ताकि वो समय रहते ही चीज़ ठीक हो जाए और वो आगे ना बढ़े। छोटी समस्या को ही ख़त्म करो, समस्या को बड़ी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो कोई पेशेंट की बात आपको याद रहती हो, बार बार अक्सर याद आती हो, ट्रीटमेंट करते टाइम कोई ऐसी बात रही हो? हमारा तो काम ही है, हम तो 24 मतलब सिर्फ सो रहे हैं तो बात अलग है, नहीं तो हमारा तो प्रोफेशन यही है, 24 घंटे पेशेंट से बात करना। कोई विश आपको जब दी हो, जब पेशेंट को लगा हो कोई काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला आपके साथ, तो कोई? देखिए, मैं काफ़ी सारी बातें जो कैमरे पे कहना शायद से अजीब सी लगेंगी। पेशेंट्स होते हैं कि हाँ जी मैं ठीक हूँ सर, जो आपको घर में बैठे हैं उनके, सर जो आपको दिख रहा है वो आपने बहुत अच्छा हमारे साथ काम करा, हमारी बहुत हेल्प करी। लेकिन हम तो कहते हैं कि सब प्रभु की कृपा है, प्रभु करने वाला है, हम तो कुछ भी नहीं है, प्रभु करने वाला है, प्रभु ने ठीक करा है तो ठीक है। पेशेंट्स तो हमें बहुत आशीर्वाद देते हैं कि हाँ भाई आपने बहुत अच्छा काम करा। बुजुर्ग लोगों के आशीर्वाद के कारण से ही मैं आपके शायद सामने बैठा हुआ हूँ, इस बारे में चर्चा कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब क्लिनिक के अंदर होते हैं तो 10 तरह के पेशेंट होते हैं और 10 को अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग परेशानी होती हैं, तो सबको अलग अलग ट्रीटमेंट आप दे रहे होते हैं जी। तो फिर उस समय किस तरह से दिमाग चलता है और किस तरह की ट्रीटमेंट देने हैं, वो सब कैसे होता है, वो कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, अगर हम अब की बात करें, मैं जिस समय अभी अगर अब की बात करें तो एक माइंड पूरी तरीके से सेट हो चुका है कि हाँ भाई अगर कोई पेशेंट ने आके बोला ये परेशानी है तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। सोचना पड़ता था आज से 7 साल 8 साल 10 साल पहले, दिमाग लगाना पड़ता था। लेकिन अब चीज़ें एक्सपीरियंस वाली जो मैं बात बताऊँ आपको, करते करते कुछ चीज़ें ध्यान में आ जाती है कि हाँ हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस ये हैं, इससे पेशेंट ठीक हुआ था, तो जब 1000 पेशेंट इस चीज़ से ठीक हो गए तो ये भी इसी से ठीक होंगे। लेकिन इसमें एक बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि
सेम ट्रीटमेंट के कारण से पेशेंट को आराम नहीं आ पाता। तो डेफिनेटली हम पूरा ध्यान तो रखते ही हैं, ऐसा नहीं सिर्फ एक्सपीरियंस वाली बात है, हम पूरा ध्यान रखते ही हैं और ज़रूरत पड़ने पर समय समय पर ट्रीटमेंट चेंज भी करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। कभी कभी एक ही परेशानी है और एक ही पेशेंट से एक पेशेंट ठीक हो रहा है, एक ठीक नहीं हो रहा, तो हमें ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ता है, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से समझना पड़ता है कि उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, हम चेंज करते हैं, उसको रिलीव करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर साहब स्टडी इसमें अभी जैसे आपने कहा प्रैक्टिस तो चल रही है, स्टडी भी अभी आपकी चालू है इसी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पेशेंट्स के ऊपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो एक स्टडी ही है हमारे लिए तो। और साइड बाय साइड बहुत सारी बुक्स हैं जो हम स्टडी करते हैं, समय समय पर देखते रहते हैं कि क्या क्या नई नई चीज़ें आ रही हैं, किस तरीके से हम आपको अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि समय बदल रहा है, हर पल बदल रहा है। हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है बाहर क्या घटना घट रही है, तो हर पल बदल रहा है, तो अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम रेगुलर, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि हफ्ते में एक बार हम चीज़ों को ध्यान करते हैं, रेगुलर अपने को अपडेट करते हैं। ज़्यादा दिक्कत कब आती है, जब एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें, या एक्सीडेंटल में थोड़ा आपको थोड़ा सा प्रेशर होता है उस पर उस समय? अधिकतर एक्सीडेंटल केसेस सीधा हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे जाके अगर एक्सीडेंट हुआ है तो हो सकता है वो आईसीयू में एडमिट होगा, वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट उसकी हेल्प करता है। जब थोड़ा बहुत मूवमेंट में, हम भी पहले हॉस्पिटल में थे तो हम ही आईसीयू में थे, हम देखते थे पेशेंट्स को। जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता था तो वो फिर वो क्लिनिक पर आता है। मैं आपसे बात करूँ तो वहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन ज़्यादा होती है क्योंकि वो ऑलरेडी पेन में होता है? हाँ, मल्टीपल चीज़ों का ध्यान करना पड़ता है कि इसको कहाँ कहाँ परेशानी हुई है, किसके अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान करना पड़ता है कि इसको कुछ रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज की ज़रूरत है क्योंकि वो मूवमेंट कम हो गई है, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज भी करानी है, स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज भी करानी है, कुछ वाइब्रेशंस भी देनी है ताकि वो ठीक रहे, जल्दी रिकवर कर जाए। कुछ पॉजिटिव बातों का भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। सिर्फ हम ट्रीटमेंट दे दें और उसको कुछ चीज़ें समझा दें, नहीं, हमें पॉजिटिव एक ऑरा बनाना पड़ता है, उसको पॉजिटिविटी देनी पड़ती है ताकि वो जल्दी रिकवर कर जाए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बात आपने बहुत बढ़िया की, क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो जब कुछ ना कुछ अच्छी बातें भी साथ साथ करते रहते हैं तो फिर एक खुशनुमा माहौल बन जाता है। इसमें एक बस चीज़ जोड़ूंगा कि साथ में कि क्या होता है कि सोचिए कोई मेडिसिन के डॉक्टर है जिन्होंने मेडिसिन देनी है, उस आमने सामने बैठे उन्होंने परेशानी बताई, उन्होंने मेडिसिन दे दी, लेकिन एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम उसके साथ 1 घंटा है, 1.5 घंटा है, उसको एक्सरसाइज करा रहे हैं, उसको बता रहे हैं कैसे कैसे करना है। तो मेरे को लगता है कि शायद से हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है वो पॉजिटिव एटीट्यूड देने की, और हम उसको देते हैं, चाहे वो थोड़े समय के लिए है, चाहे ज़्यादा समय के लिए है, चाहे वो एक्सीडेंटल केस हो, चाहे वो रेगुलर के कोई नी पेन लेकर भी आया हो। तो एक पॉजिटिव एनर्जी देना, पॉजिटिव बातें करना कि हाँ ठीक है, और डेफिनेटली ठीक भी होती हैं। कोई पेशेंट ऐसे मिस भी करते हैं कभी कि हाँ, जैसे आप बातें भी करते रहते हैं तो मिस भी करते हैं कि यार पेशेंट ठीक होकर तो चला गया, अब आ नहीं रहा, काफ़ी दिन हो गए, ऐसा भी रहता है? देखिए, सुबह उठते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबको सुख, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब खुश रहे, सब ठीक रहे, सब स्वस्थ रहे। तो ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि पेशेंट बस जो आया है वो आता रहे, ना ना ना, ऐसा नहीं है। पेशेंट ठीक हो और सब ठीक रहे और वो ठीक होके जाए। हमारा एज अ डॉक्टर हम चाहते हैं कि पेशेंट ठीक होके जाए। ठीक है, लोगों को परेशानी आ रही है, लोग हमारे पास आ रहे हैं, और हम फिर हमारा काम ये है कि उसको जल्दी से जल्दी ठीक करना। ये नहीं कि उसको लंबा स्ट्रेच करो कि 1 महीना 2 महीना, ना ना ना, जितनी जल्दी हम उसको रिलीव कर दें, ये हमारी पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है कि हम जितनी जल्दी पेशेंट को ठीक करते हैं जी। तो डॉक्टर साहब से बात करके ये तो हमने जाना कि क्यों, जो मैंने आपको पहले जो सवाल किया था, हमारा ये टॉपिक भी है कि शिव मंदिर क्यों बना सबसे अच्छा फिजियोथेरेपी सेंटर। तो डॉक्टर पीयूष गुप्ता हैं वहाँ पर, और जो इनकी बातें हैं और आपने सुना इनको किस तरह से वो ट्रीट करते हैं। तो कोई भी आपकी समस्या अगर फिजियोथेरेपी से लेकर हो तो ज़रूर जाएं, और नंबर्स आपको इसमें हम उसमें दे भी रहे हैं नीचे डॉक्टर पीयूष गुप्ता जी से बात करने के लिए, कि आप उनको इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और शिव मंदिर जयदेव बाग भगवान दास नगर में भी आप सुबह और शाम जाकर डॉक्टर पीयूष गुप्ता जी से मिल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे जनता को, और आपका जो विशेज़ हैं? मैं ये एक लाइन शुरुआत में बोल सकता था लेकिन लास्ट में बोलता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सब ठीक रहे और पहला सुख निरोगी काया। तो अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दें, उसको एक्टिव करके रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो पहला सुख निरोगी काया, ये उसके ऊपर ध्यान करें। मैं इसी बात को कहना चाहूँगा लास्ट में। तो चलिए, फिर आज हमारी ये पहला एपिसोड है, और डॉक्टर साहब के साथ फिर आने वाले समय में फिर दोबारा बातचीत करेंगे। कुछ आपके सवाल आपके मन में हो तो प्लीज़ डॉक्टर पीयूष गुप्ता जी के फ़ोन नंबर पर बात करके उन्हें कॉल करें और उनसे अपनी समस्या का निदान पाएँ। और शिव मंदिर जयदेव बाग जो जा सकते हैं, एड्रेस जो है वो बड़ा सिंपल है, इस पंजाबी बाग के अंदर है,
तो दिल्ली के अंदर। तो डॉक्टर पीयूष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज आए समय निकाल कर बस और आपसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।